Good morning, all of you. As you all know, I teach mechanics of solid in this semester. In the previous classes, we solved the numericals based on Hooke's law and principle of superposition. Okay. In the present class, we see some small topics and just like elongation due to self weight in a rectangular section and conical section. Okay. So just first give the heading elongation due to self weight. First we talk about in a rectangular cross section. Okay, elongation due to सेल्फ वेट. अभी तक हमने जो भी बात की है किसी भी स्पेसिमेन या किसी भी बार की, चाहे वो प्रिमिस्टिक हो चाहे उसकी क्रॉस सेक्शन वेरी कर रही हो, तो उसमें हमने एक्सटर्नल लोड के कारण उस स्पेसिमेन में या उस स्ट्रक्चर में जो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे वो इलोंगेशन हो, उसको ऑब्जर्व किया. अभी तक हमने स्पेसिमेन की या बॉडी की या स्ट्रक्चर के उसकी सेल्फ वेट को इग्नोर किया है. ओके तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू इट हिज आउन वेट, उसमें कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ जो पहला इसमें हेडिंग दीजिए आप कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. पहला जो क्रॉस सेक्शन हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो अगर हम अब इसमें हम बेसिकली हम लोग दो सिलेबस में आपको पढ़ने के लिए. सेकेंड वन इज कॉनिकल क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें सेल्फ वेट के कारण कितना उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का. ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बार है, जिसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, जिसकी जो लेंथ है ये इसकी सेलिंग है. ये इतना स्ट्रांग है कि इस बार को होल्ड कर रहा है, यहाँ से इसको फिक्स कर दिया गया है. ठीक है, स्ट्रांग इनफ है कि इस वेट को ये सस्टेन कर रहा है. ये जो टिपिकल आपकी बार दिख रही है, इसकी लेंथ जो है वो L है. ठीक है, फ्रॉम द सेलिंग टू दिस बॉटम L है. अब इसको आपने एज्यूम कर लीजिए कि इसकी जो वेट है वो W है, अपर केस W है. तो अब चूंकि इसकी जो वेट है थ्रू आउट द लेंथ इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आप ये एज्यूम करिए कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर कितना भी स्मॉलेस्ट पार्ट आप इसको काट के निकालिएगा, जो इसकी डेंसिटी होगी वो इसकी यूनिफॉर्म होगी. ठीक है, तो अब ये जो आपका बार है, इसकी जो वेट W है, इसके कारण इसके लेंथ में L में कितना डिफॉर्मेशन चेंज आ रहा है, यू कैन से मोर प्रिसाइजली, तो उसको हम लोग फाइंड करेंगे. जैसे मान लीजिए कि इसकी जो वेट W आ रही है, ये तो कन्फर्म है कि इसमें इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो चूँकि दिक्कत ये है कि वेट जो है, चूँकि जो वेट है वो किसी एक पॉइंट पे एक्ट करेगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक स्मॉल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. क्योंकि इसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको स्मॉल एलिमेंट के लेंथ को कंसीडर करके उसका डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा. फिर उसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट इट्स लेंथ, और हम लोग फाइनल जो हमारी जो आउटपुट है उसके तरफ हम लोग अप्रोच करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट लिखिए, कंसीडर ए बार हैंगिंग फ्रीली under its own weight as shown in figure. आपको फिगर में दिख रहा होगा, जैसे ये बार थी, इसकी वेट से ये सेलिंग से ये बिल्कुल अटैच है. तो इसमें क्या हो रहा है कि ये फ्रीली इसमें जो अपने वेट से ये हैंग कर रहा है. ठीक है, अब फिर से एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, कंसीडर ए
स्मॉल लेंथ dx of the bar, okay, at a distance x, at a distance x from the free end। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म है। क्योंकि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वी एज्यूम ए स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट एंड जस्ट फाइंड द डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन of that element and then integrate this deformation throughout its length, we got the final expression of deformation of this bar due to its self weight। ओके, तो यहाँ हम कुछ पैरामीटर्स एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि सपोज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार जो कांस्टेंट होगी किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और एक तरह का प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, यहाँ एक टर्म हम एज्यूम कर लेते हैं गामा। गामा इज अ स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। ठीक है, चूंकि एरिया हर सेक्शन की कांस्टेंट है लेकिन लेंथ एक्स वेरी कर रही है, तो ये गामा जो होगी इस फंक्शन में किसका फंक्शन होगी? गामा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्चुअल में जो गामा होती है, गामा इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, बट यहाँ जो एरिया है, एरिया वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू डिस्टेंस एक्स। चूंकि एरिया कांस्टेंट है तो गामा किसका फंक्शन होगी? सिर्फ एक्स की होगी, मतलब गामा एक्स पे वेरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम समझें इसको अगर हम फर्दर यहाँ से लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? गामा को क्या लिख सकते हैं? गामा इज वेट पर यूनिट लेंथ। अगर क्योंकि एरिया आपकी कांस्टेंट है तो गामा यहाँ क्या हो जाएगी? वेट पर यूनिट लेंथ। एक्चुअल में गामा वॉल्यूम की फंक्शन है, लेकिन चूंकि एरिया यहाँ कांस्टेंट है तो गामा किसकी फंक्शन सिर्फ हो जाएगी? एक्स की। इसलिए हम गामा को जो जो स्पेसिफिक वेट है वो क्या है? वेट पर यूनिट लेंथ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी गामा की? गामा की वैल्यू हो जाएगी आपकी W/L। देयरफॉर स्पेसिफिक वेट इक्वल टू W/L। ठीक है, तो देयरफॉर अब सपोज कर लीजिए कि जो आपकी बार थी जो हैंग हो रही थी फ्रीली, उसकी वेट कितनी है जो आपने डिफरेंशियल एलिमेंट एज्यूम किया था। ठीक है, अब इसकी देखिए, अब ये वाला जो पार्ट है जो इसके नीचे एक्स के नीचे हैंग हो रही है, इसकी वेट कितनी होगी? इसकी वेट को हमने बोल दिया कि ये WX है। तो देयरफॉर now WX, you can say now WX equal to weight of the bar, weight of the bar below the small section, below the small section। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? गामा इंटू एक्स। क्योंकि एक पर यूनिट गामा है तो एक्स लेंथ के लिए क्या हो जाएगी? गामा इंटू एक्स हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसको आप सिंपल यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं कि एक के लिए W/L है तो गामा के लिए, सॉरी एक्स के लिए क्या हो जाएगा? वो एक्स के लिए हो जाएगा W/L इंटू एक्स। तो ये आपकी वेट हो गई इस स्मॉल सेक्शन की। अब हमें इस स्मॉल सेक्शन का एक्सटेंशन निकालना है ड्यू टू इट्स वेट WX। ओके, द एक्सटेंशन, जो कि यहाँ एक्सटेंशन ही हो रहा है, जो आपकी डिफॉर्मेशन है ऑफ ए स्मॉल लेंथ, जो आपकी एज्यूम पार्ट थी, एज्यूम
इंक्रीमेंटल पार्ट थी, ठीक है, उसी कितनी आएगी। अब आपके पास रिलेशन है एक काफ़ी अब हम लोग काफ़ी यूज कर चुके हैं। डिफ्लेक्शन क्या होती है, पी एल अपॉन ए ई। तो अब इसके लिए जो डब्ल्यू एक्स होगा क्या होगा, ये एक तरह का एक्सटर्नल लोड काम करेगा। तो ये जो आपकी स्मॉल एलिमेंट थी इसका वेट कितना हो गया, अब डब्ल्यू एक्स। तो इसको ये बैलेंस करेगा डब्ल्यू एक्स, क्यों करे, क्योंकि ये बीम सॉरी ये जो आपकी बार है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें एक्सटेंशन आएगा। तो लोड हो गई आपकी डब्ल्यू एक्स, लेंथ हो गई इसकी एक्स, सॉरी लेंथ हो गई इसकी डेल्टा एक्स, सॉरी आप देखिएगा जो आपने एज्यूम किया था ये आपकी डेल्टा एक्स है, जो फॉर द स्मॉल एलिमेंट के लिए हम इसको डी एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डी एक्स है, ओके। तो आपकी क्या होगी, ये एक्सटेंशन क्या होगा, डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स इसकी लेंथ है, अपॉन एरिया इंटू ए, एरिया इंटू ए, ठीक है। चूंकि एरिया कांस्टेंट है और इस ई जो है इसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इस बार की, तो देयरफॉर एक्सटेंशन ऑफ होल बार कितना होगा, देयरफॉर एक्सटेंशन ऑफ होल बार कितना होगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। होल बार या रड जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं कितना होगा, 0 टू एल इंटीग्रेट कर देते हैं हम इसे, क्योंकि एक ही फंक्शन है एक्स, डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स और ए इंटू ई, ठीक है। अब डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, अब डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू एक्स जो है ध्यान से देखिए ये गामा इंटू एक्स है, ठीक है। तो अब इसे इंटीग्रेट करिए आप, 0 टू एल गामा एक्स इंटू डी एक्स इंटू ए ई, ठीक है। अब गामा ए ई और एक कांस्टेंट है जिसे आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये गामा अपॉन ए ई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2, काफ़ी सिंपल सी इंटीग्रेशन है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये गामा एल स्क्वायर अपॉन ए ई, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आप चाहे तो गामा की वैल्यू रख सकते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ से आप इसकी गामा की वैल्यू रख सकते हैं। तो गामा की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज गामा, गामा इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, गामा एल स्क्वायर को गामा एल इंटू एल ऐसे लिख सकते हैं अपॉन ए ई। अब गामा एल ही जो है, सॉरी यहाँ 2 एक मिसिंग है, 2 ए ई, ये 2 आएगा यहाँ पे। अब गामा एल ही जो है वो आपकी वेट है बॉडी की, एल अपॉन 2 ए ई। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ए ई। अब गामा एल ई को हमने गामा एल इंटू एल लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए ई। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर ड्यू टू सेल्फ वेट डब्ल्यू, देयरफॉर ड्यू टू सेल्फ वेट डब्ल्यू किसका, किसी का हो सकता है, ऑफ ए बार, रड, कोई भी पार्ट हो सकता है, ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जिसकी एरिया ए है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए ई, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए। यहाँ डब्ल्यू क्या है, एल क्या है, ए क्या है, ई क्या है, आपके लिए नोन है। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द रड और बॉडी जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं, या आपकी जो बार है, लेंथ है ये
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ई वेल नोन क्वांटिटी है आपकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ आप देख रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि इस केस में आप वेट को इग्नोर करते और उसके फ्री एंड पे एक लोड W आप इम्पोज कर देते। सपोज कर लीजिए कि आप इस केस में वेट को इग्नोर करते और उसके फ्री एंड पे एक लोड W/2 लगता होता, तो इस पे कितना डिफॉर्मेशन आता? ओके, सपोज कर लीजिए कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सपोज कर लीजिए कि इसके फ्री एंड पे एक लोड W एक्ट हो रहा होता, तो इस पे कितना डिफॉर्मेशन आता? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ध्यान से, इस पे एक फोर्स W/2 लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है इस पे? W/2। हमने क्या बोला कि वेट को इग्नोर कर देते हैं और इसके एंड पे एक फोर्स W/2 लगा देते हैं। तो अभी इसमें केस में क्या कर रहे हैं कि वेट को इग्नोर कर रहे हैं, वेट इज इग्नोर्ड। ठीक है, तो W/2 लगने के बाद, W/2 लगने के बाद इस पे कितना फोर्स, इसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा फ्रॉम द रिलेशन PL/AE से? बताइए, इस पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा? लोड हो गया आपका W/2, लेंथ हो गई L, AE। तो देखिए ये किसके बराबर आ रहा है? WL/2AE, ये अपर केस W है, WL/2AE। तो इसका मतलब क्या है कि द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार जो होगा ड्यू टू इट्स आउन वेट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डिफॉर्मेशन ड्यू टू डायरेक्ट लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी अप्लाइड एट द लोअर एंड। मतलब अगर आप एक ऐसा लोड W/2 लगा दें इसके फ्रिंज पे, तो उससे जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वही उसके सेल्फ वेट, वही उसके बराबर होगा ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, जिसकी वैल्यू W है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ एक स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं, thus the deformation of the bar under its own weight is equal to half the deformation due to a direct load equal to the weight of the body applied at the lower end, मतलब अगर एक बॉडी या बार जो भी है आप एज्यूम कर रहे हैं, उसकी वेट अगर W है तो उसके द्वारा वही डिफ्लेक्शन होगा अगर W/2 एक लोड को उसके फ्री एंड पे हम अप्लाई कर दें। तो मतलब क्या है, इसका नेट आपकी जो पास एक्सप्रेशन आई वो क्या आएगी? तो यहाँ से आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, एक्सटेंशन ऑफ रॉड कहिए, बार कहिए, कुछ भी कहिए, ड्यू टू सेल्फ वेट, कितना आया ये? WL/2AE। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसको सेल्फ वेट कर दीजिए याद रखने के लिए, WL/2AE। ठीक है, अभी हमने इसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखा है। अब एक क्रॉस सेक्शन हम लोग और ऑब्जर्व कर लेते हैं, कोनिकल क्रॉस सेक्शन। अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम को रीड्रॉ कर लें,
ओके, सपोज कर लिया हमारे पास एक टिपिकल कॉनिकल क्रॉस सेक्शन है जिसकी क्रॉस सेक्शन यहाँ वेरी कर रही है। अब इसमें क्रॉस सेक्शन वेरी करेगी, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी क्रॉस सेक्शन यहाँ वेरी करेगी, लेकिन आपको लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसकी जो डायमीटर्स होगी, सॉरी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कॉनिकल क्रॉस सेक्शन में डायमीटर्स वेरी करती है, ठीक है। तो इस तरह से वेरी करेगी ये। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि कोनिकल सेक्शन की अगर वॉल्यूम है, अगर मान लीजिए कि इसकी कोनिकल एरिया जो होगी ये वाली चीज़, ये कितनी होगी,